नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जेब से बार बार सिक्के गिरना, चाबियों का बार बार गुम होना, दांतों से बार बार जीभ का कटना, नाखूनों का बार बार टूटना, किस ओर करता है इशारा, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज कालचक्र में पंडित जी हमें कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जो हर रोज हमारे साथ होती हैं। ये हैं अशुभ संकेत। इन अशुभ संकेतों के बारे में जानना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हमें पता हो कि इनसे हमारे जीवन पर क्या बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज कालचक्र में पंडित जी इन अशुभ संकेतों के बारे में और इनके प्रभावों के साथ साथ आपको इनसे होने वाली परेशानियों से बचने के उपाय भी बताएंगे। तो कालचक्र छोड़कर कहीं मत जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आपको करना क्या है, आपको हमें फ़ोन करना है। हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए 012066522411। इस नंबर पर आप कॉल करें, अपना प्रश्न पंडित जी से पूछें। तो आज की चर्चा बेहद खास रहेगी आप सबके लिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का विषय जितना रोचक है उतना हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी भी है। अगर आप घर, गाड़ी या तिजोरी की चाबी अक्सर खो देते हैं तो ऐसा संकेत किस ओर इशारा करता है, क्या है इसके दुष्प्रभाव और क्या है समाधान, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हर किसी से तो ऐसा नहीं होता है, बट अक्सर कुछ लोगों से चीज़ें खो जाती हैं, उसमें चाबी भी एक है। देखो बिजनेस ऐसा है, हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, जी। ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लग जाए। मतलब जैसा होनहार होता है, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, उसी तरह के कार्य निर्माण हो जाते हैं। ताहि न आवे ताहि पर, मतलब वो आती नहीं है उसके ऊपर, ताहि तहाँ ले जाए, बल्कि जिसके ऊपर आफत आने वाली है वो वहां पहुंच जाएगा आफत के पास। जी। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों का वर्णन है कि अगर हमारी दाहिनी आँख फड़क रही है तो क्या होगा, बाईं आँख फड़क रही है तो क्या होगा, दाहिनी भुजा फड़क रही है तो क्या होगा, बाईं भुजा फड़क रही है तो क्या होगा। इसी तरह से तमाम ईश्वरीय संकेत हैं, तमाम प्रकृति के संकेत हैं। आप प्रकृति का संकेत मानिए, तमाम प्रकृति के संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। अगर हम उसमें सुधार कर लें तो शायद उन दुखों से हम पार पा सकते हैं। जैसे घर में आपने पौधे लगाए हुए हैं और रोज़ आप पानी आप दे रहे हैं, रोज़ उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर पौधे सूख जाएं तो इसका दो कुप्रभाव होगा। एक तो घर में झगड़े होते हैं और दूसरा आपका अनचाहा ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है, किसी तरह की हानि होने की संभावना बन जाती है। ऐसे में भैया घर के पौधों की तो देखभाल बढ़ाइए, साथ में पीपल और बरगद के पेड़ में भी हर शनिवार को पानी डालिए और नदी में शनिवार को जटाधारी नारियल प्रवाहित करिए। अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में लगाने की कोशिश करिए। और हाँ, दुर्गा सप्तशती में दूसरा चैप्टर अर्गला स्तोत्र है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये अर्गला स्तोत्र का ही मंत्र है। अगर पूरा अर्गला स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम इसी मंत्र को 108 बार कर लें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये मंत्र कन्याओं के लिए और शादीशुदा महिलाओं के लिए रामबाण उपाय है। जहाँ एक तरफ उनका सौभाग्य अच्छा रहता है, वहीं उनके जीवन में धन वैभव की भी कभी कमी नहीं रहती है।
उनके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आपके पूजा घर में देवी देवताओं की तस्वीरें खराब होने लगें, फटने लगें या धूप बत्ती दीपक के धुएं से काली पड़ जाएं, तो ये भी एक अशुभ संकेत है। ऐसे में घर के सभी लोगों को हर रोज कम से कम 33 बार महामृत्युंजय मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये मंत्र अगर घर में बोला जाएगा तो इसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो ये होगा कि घर की नेगेटिविटी, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, और दूसरा जो फायदा होगा वो आपको अदृश्य होगा, दिखाई नहीं देगा कि आप हर जगह सुरक्षित रहेंगे। भगवान शिव की कृपा से अगर कोई अनहोनी भी घटित होगी तो उसमें आप बाल बाल बचेंगे। आपके घर, कार या तिजोरी की चाबी अक्सर हमेशा खोती रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा ठीक नहीं होता है, तो वो अपना चश्मा भी हाथ में ले करके और चश्मा खोजते हैं। अपना चश्मा हाथ में लिए रहते हैं और पूछते हैं घर वालों से कि मेरा चश्मा कहाँ है। चंद्रमा ठीक नहीं है अगर, तो ऐसे लोग अपने मोटरसाइकिल की, अपने बाइक की, अपने स्कूटर की, अपने कार की चाबी अब खोज रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित स्थान नहीं बनाया है चाबी रखने का। और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि घर में एक की स्टैंड, एक चाबी का स्टैंड होना ही चाहिए। जहां जितने प्रकार की चाबियां हैं सबको रख देना चाहिए, और जब भी परिवार के किसी सदस्य को जरूरत हो तो वहां से चाबी मिल जाए। घर में एक की स्टैंड होना बहुत जरूरी है, और जिन घरों में की स्टैंड नहीं है उन घरों में आए दिन ये परेशानी रहती है कि चाबियां गुम गई हैं, चाबियां खोजिए, चाबियां गुम गई हैं, चाबी खोजिए। तो ये एक प्रकार से लापरवाही का संकेत है, और ऐसे लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन को व्यवस्थित रखना चाहिए। ये आपकी सेहत खराब होने का भी संकेत है। ऐसे में भी आपको अगर अर्गला स्तोत्र का रोज पाठ करें और हर अष्टमी के दिन पाठ करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अपने घर में 11 दिनों तक अपने इष्ट देव के लिए अनुष्ठान करें, सात्विक भोजन करें, और घर से निकलते समय अगर आपका कपड़ा मान लीजिए कुंडी में फंस गया, गेट के हैंडल में फंस गया, अटक गया या फट गया, घर से निकलते समय ही आपके पैर में ठोकर लग जाए और आप थोड़ा सा झुक जाएं, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। ऐसे में घर में ही आप वापस आइए और 10 मिनट बैठ जाइए, जूता हो सके तो निकाल दीजिए और पानी पीजिए, और एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को 5 बार बोल करके फिर घर से प्रस्थान करिए, तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आप जिस लक्ष्य के लिए जा रहे होंगे वो लक्ष्य भी आपका पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, क्या आपके घर में आने वाले मेहमान हमेशा नाराज होकर जाते हैं? क्या अचानक आपको पहले से कम भूख लगने लगी है? ऐसी चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं? क्या हैं इनके साइड इफ़ेक्ट और क्या हैं उपाय? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ये सारा विषय जो है ना जीवन शास्त्र से रिलेटेड है। हमको कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे व्यवस्थित रहना चाहिए, कैसे अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, और कैसे कैसे हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, ये उन सब बातों से रिलेटेड है। और आप एक बात तो जान लीजिए अच्छी तरह से, आपको चाहे किसी विषय का कितना भी ज्ञान हो, लेकिन यदि आपका जीवन शास्त्र कमजोर है तो आप अपने रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। अगर कुछ लोग आपके घर कभी आते हैं और नाराज होकर या नाखुश होकर के जाते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं है, ये बुरा संकेत है। लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिए कि आप अपने घर में ड्राइंग रूम
अतिथियों के बैठने का स्थान जब भी बनावें तो नॉर्थ वेस्ट में वायव्य कोण में ही बनाएं। अगर वायव्य कोण की जगह आपने ईशान कोण में ड्राइंग रूम बना दिया तो आप समझ लीजिए जो लोग आएंगे उनकी खातिरी करते ही आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी और आपका विकास रुक जाएगा। और अगर आपने पश्चिम दक्षिण के कोने में ड्राइंग रूम बना लिया तो आप पक्का मानिए बाहर से आने वाला व्यक्ति आपके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करेगा, जिससे आपके घर का सुकून, आपके घर का चैन छीन जाएगा। लेकिन अगर आपका ड्राइंग रूम पश्चिम और उत्तर के कोने में है तो विश्वास करिए जो लोग आएंगे आपसे सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत की वार्ता करके, ज़रूरत की बातें करके, ज़रूरत का मेल जोल करके और अपने से ही स्वयं खुशी मन से विदा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्थान रुदन कोण कहलाता है। वहाँ ज़्यादा कोई टिक नहीं पाता है। वहाँ नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा समय तक कोई टिक नहीं पाता है, चाहे वो घर का सदस्य हो चाहे बाहरी सदस्य हो। इसलिए वास्तुशास्त्र में हर समय ड्राइंग रूम की कल्पना जो की गई है वो वायव्य कोण में ही की गई है। अच्छा, इससे बचने के लिए जैसे ही लोग जाएं, आपको चाहिए कि उसके ठीक 15 मिनट बाद अपने ड्राइंग रूम की आपको सफाई करनी चाहिए और जो पानी पीने में या नाश्ता कराने में बर्तनों का यूज हुआ है उनकी सफाई करनी चाहिए और उनके बारे में कोई बात ना करें तुलना में। अच्छा हाँ, अगर आपको मान लीजिए अब कम भूख लगने लगी है या ज़्यादा पेट में एसिडिटी होने लगी है, ये भी शुभ संकेत नहीं है। एसिडिटी होने के दो कारण हैं। पहला कारण तो ये एसिडिटी होने का है कि आपका खान पान संयमित नहीं है और दूसरा एसिडिटी होने का कारण है आपका मानसिक तनाव। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, अगर आप अपने जीवन को लेकर के निराश हैं, अपने जीवन को लेकर खराब चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, कल ऐसा बुरा हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि बहुत तेज एसिड आपके पेट में गिरेगा और वो एसिड आपको जलाएगा। उसकी जलन आपको बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप चाहे जितना गैस्ट्रो के डॉक्टर से मिल लीजिए और चाहे जितना मतलब कि दवाई कर लीजिए, इससे आपको मुक्ति मिलने का सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता है कि आप नकारात्मक ऊर्जा ऑब्जर्व ना करें। आप नकारात्मक थॉट आते ही 10 पॉजिटिव थॉट अपने मन में ले आए। एक नकारात्मक विचार अगर आपके मन में आ रहा है, जैसे आपके मन में विचार आ रहा है कि मेरे पति को ऑफिस से आने में 1 घंटे लेट हो गया, शायद वो कहीं एक्सीडेंट हो गया या चोट चपेट लग गई, वो कभी लेट तो नहीं होते थे। नहीं, तुरंत सोचो आज हो सकता है किसी मंदिर गए हों और मंदिर में भीड़ हो, दर्शन करने में देर हो गई होगी, अब आ ही रहे होंगे। ऐसे अपने विचार को पॉजिटिव किया जाता है। पति को लेकर के, पुत्र को लेकर के, नौकरी को लेकर के, सबसे ज़्यादा इस समय टेंशन आजीविका को लेकर के है। नौकरी तो ठीक चल रही है लेकिन कल कहीं नौकरी ख़त्म न हो जाए, मेरा बॉस मुझसे नाराज़ रहता है, वो हमसे सेटिस्फाइड नहीं रहता है। अरे मत सोचो ना, जिस भगवान ने आज तक तुम्हें आश्रय दिया है वही भगवान कल भी तुम्हें आश्रय देगा। नौकरी छूट रही है, छूट जाने दो। काम खराब हो रहा है, हो जाने दो। आप केवल अच्छा कर्म करो, बाकी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। आज तक तो आपको संभाला है उन्होंने ना, तो कल क्यों नहीं संभालेंगे? क्या उनकी ताकत कम हो गई है? ताकत नहीं कम हुई है, आपका विश्वास कम हुआ है। अब आपने ये सोचना शुरू कर दिया है मुझे करना है, मैं करूँगा। ये मैं आपका जो है ये यहाँ आड़े आ रहा है। मैं छोड़ दो, भगवान की शरणागति में हो जाओ, ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा, ऐसा विश्वास करके जीवन जियो। आपके परिवार में अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बढ़ रही है तो बेवजह के झगड़े होंगे, कारोबार की गति धीमी हो जाएगी, जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे तो आपको तनाव भी देंगे। तो ऐसे में आपको एक तो गाय की सेवा करनी चाहिए, दूसरा कम हल्दी डालकर खाना पकाना चाहिए, तीसरा सूर्य को हर रोज 3 बार में जल देना चाहिए,
और केले का सेवन आपको गुरुवार को नहीं करना चाहिए, बल्कि केले का दान किसी धर्म स्थान में गुरुवार को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं आज वो अशुभ संकेत जो हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन बुरे प्रभाव बताने के साथ ही पंडित जी आपको आज वो अचूक और असरदार उपाय भी बता रहे हैं जिससे अशुभ संकेतों का बुरा प्रभाव कम हो जाए और आपको जीवन में कोई परेशानी ना आए। चलिए अब बात करते हैं कुछ और शुभ संकेतों की जो अमूमन आपके साथ घटित होते हैं। हम अशुभ संकेतों की बात कर रहे हैं। एक के बाद एक जिस तरीके से दिक्कतें आती हैं पंडित जी लगातार उस बारे में आपको बता रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा, नोट भी कर लीजिए ताकि आगे इन बातों का आप ध्यान रखें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा होता है जब जन्म कुंडली में ग्रह दशाएं खराब होती हैं, तृतीयेश और दशमेश निर्बल होता है, या दशा भाव का स्वामी पाप पीड़ित होता है, तो होता क्या है कि ऐसे आदमी के जीवन में एक के बाद एक सभी काम रुकने लगते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके परिवार के शुभ कार्यों में और आपके जीवन में अगर कार्यों में रुकावट आ रही है, तो गुरुवार के दिन अगर आपने अपना गुरु धारण किया है तो गुरु के पास अपने जाकर के और गुरु से अपनी समस्या कहनी चाहिए और वो जो सलाह दें उस पर आपको काम करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ब्रह्मा है। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि का उत्पादन करना। गुरुर्विष्णु, विष्णु का क्या कार्य है? सृष्टि का पालन करना। गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरु का क्या कार्य है? शिव जी का क्या कार्य है? संहार करना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है, और इस परम ब्रह्म स्वरूप के पास जाकर के यदि आप निष्ठा के साथ अपनी समस्याओं को बताएंगे और उनके बताए हुए उपायों को अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। भगत का दीप प्रेम कर बाती साधु संग करहु दिन राती। कठिन से कठिन दुर्योग भी गुरु कृपा से ठीक होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कोई गुरु नहीं होता, ये बात आप समझ लीजिएगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहीं भी अगर आपको अच्छी बात कोई बता रहा है, आपके जीवन की उपयोगी बात बता रहा है, तो आप ये मानिए कि उसमें आपके गुरुदेव ही बोल रहे हैं। ऐसी भावना आपको करनी चाहिए। शनिवार को कम से कम 5 मछलियों को नदी से मुक्त करना चाहिए। 5 नदी में मुक्त करना चाहिए। जैसे 5 मछलियाँ किसी ने कहीं बंधक बना के रखी है तो उसको आप पानी में छोड़ दीजिए, वो फिर से तैरने लगे, उनको नई जिंदगी मिल जाए। कई बार रत्न की अंगूठी खो जाती है या रत्न खुल करके गिर जाता है, ये भी शुभ संकेत नहीं है। ऐसे में नई अंगूठी फौरन बनवाना चाहिए, या फिर जब तक अंगूठी ना बन जाए तब तक रुद्राक्ष की माला पर 11 दिनों तक महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। सुंदर कांड का शनिवार की शाम पाठ करना चाहिए। भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोने या चांदी की ज्वेलरी खो जाना शुभ संकेत नहीं है। ये संकेत है कि आपके घर में पैसा, सेहत या मान सम्मान को लेकर बहुत परेशानी हो सकती है। घर के मुखिया को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से बचने के लिए केले का पेड़ लगाना चाहिए। गुरुवार को चावल और हल्दी ज़रूरतमंदों को खिलाना चाहिए। 2 किलो आलू उबालकर हल्दी से रंग कर और जब आलू ठंडी हो जाए तो उसे गाय को खिलाना चाहिए। मंदिर में 200 ग्राम गाय का घी आरती के लिए दान करना चाहिए। कई दिनों तक लगातार अगर आपके दांतों से आपका गाल कट जाता है, जीभ कट जाती है, तो दिस इज बैड सिग्नल, ये बहुत बुरा संकेत है। ये आने वाले बहुत अशुभ संकेत है। ऐसे में 3 दिनों तक लगातार आपको
किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। बार बार जीभ का कटना, बार बार दांत से गाल का कटना, ये अशुभ संकेत है, भविष्य में होने वाली अनहोनी घटनाओं का संकेत है। इसके लिए आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ भोजन करवा दीजिएगा, तो इसका दोष निवारण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोगों के नाखून पीले हो जाते हैं। कुछ लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, उन्हें बार बार प्रॉपर्टी में नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो ऐसे में क्या ये भी कोई अशुभ संकेत है? अगर है तो इससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। नाखूनों का एक के बाद एक पीला पड़ना, ये तो अशुभ संकेत है। मेडिकल साइंस के लोग और ख़ास करके डॉक्टर अगर आपका हाथ देखते हैं, नाखून भी देखते हैं। अगर आपका नाखून पीला हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है, आपके शरीर के अंदर खून की मात्रा कम हो रही है। अब इसका असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? एक तो आपके जीवन साथी पर इसका असर पड़ेगा और दूसरा रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। पीले नाखून आपकी कमजोर मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। ऐसे में आपको ज़्यादा तनाव न लेकर मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन एक बात सुन लीजिए, मेडिटेशन कहना आसान है, लेकिन करना हिमालय उठाने के बराबर कठिन है। मेडिटेशन का मतलब होता है एकाग्रता, किसी एक बिंदु, वस्तु या स्वरूप पर मन को एकाग्र करना। और मन इतना चंचल है कि इसको कितने बड़े लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। ये इतना तेज है कि आप यहाँ बैठे हैं, एक क्षण के अंदर ये अमेरिका पहुँच सकता है, अगर आप अमेरिका कभी रहे हैं। मतलब इसकी गति कितनी तेज है ये सोचिए। और ये इतना जीव को फुसलाता है पतन के रास्ते पर गिराने के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मेडिटेशन तो बड़ी उच्च अवस्था है, लेकिन मेडिटेशन अगर नहीं हो सकता है तो आपको मैं एक आजमाया हुआ उपाय बताता हूँ। आप भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर समाधि लगाए हुए ध्यान करके देखिए। कपूर वर्ण के भगवान शिव आपके त्रिकुटी पर विराजमान है, ऐसा भाव मन में कीजिए। और ओम जूम सह, ओम सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम सह सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये 12 मिनट तक आप करिए, सुबह और शाम। इसका परिणाम आपको 3 दिन में ही दिखाई देगा। आपकी सारी निगेटिविटी खत्म होती हुई दिखाई देगी। और ये उपाय अगर पूरे जीवन के लिए आपने अपना लिया तो आप मान के चलिए, पहाड़ जैसी विपत्ति भी आपको सरसों जैसी महसूस होगी। आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होंगे। ये शास्त्र का वचन है, इसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ। ओम जूम सह, ये हर अवस्था के लोगों को, हर स्त्री पुरुष को, जिसे भी मानसिक रूप से मजबूत रहना है, उन सबको करना चाहिए। हाँ, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। बादाम का तेल हाथ और पैर के नाखूनों पर मलना चाहिए। सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हाथ और पैर के नाखून अगर सफ़ेद होने लगें तो ये भी अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके कोई भी काम समय पर पूरे नहीं होंगे। आपकी हड्डियों और खून से जुड़ी समस्या हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए शुक्ल पक्ष से शुरू करते हुए हर शनिवार को नमक कम खाना चाहिए। शनिवार को बच्चियों को नमकीन चीज़ों का दान करना चाहिए। अपने घर में एक कलश पर नारियल स्थापित करना चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा नुकसान अगर बार बार होने लगे तो ये शुभ संकेत नहीं है। ऐसे हाँ, अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति स्थित है और आपने कुंडली दिखाया है, आपकी कुंडली बनी है, तो आप भूल करके भी अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी मत खरीदिए। या तो उसमें कोई लीगल इशू आ जाएगा, या तो उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, या उस घर को आपको मजबूर होकर बेचना पड़ेगा। तो अगर आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति है तो आपको अपने नाम से घर नहीं लेना चाहिए।
अपने माता पिता भाई बहन या अपने पत्नी बच्चों के नाम से ही आपको प्रॉपर्टी लेना चाहिए। और अगर इस बात पे विश्वास न हो तो लेकर देख लो। और ऐसे में आपको एक चांदी का चौकोर टुकड़ा सोमवार को अपनी जेब में या पर्स में रख लेना चाहिए। एक के बाद एक अगर आपकी सेहत खराब होती जा रही है तो गंदे पानी में कुछ दवाइयाँ गिराइए और रुद्राभिषेक करिए। रुद्राभिषेक करने के लिए शुद्ध गंगा जल में थोड़ा सा कुसा डाल करके भगवान शिव का अभिषेक करिए, इससे आप रोग मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल कुमार जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अभी उनसे बात नहीं हो पाएगी, संपर्क टूट गया है। हम चाहेंगे आप अगली बार ट्राई करें पंडित जी से बात करने के लिए। अब बारी आ गई है आज के हमारे ईमेल कुंडी विजेता की। बेगूसराय बिहार के रहने वाले अनिल कुमार हैं और इन्होंने ईमेल के जरिए अपने भविष्य के बारे में जानना चाहा है। अनिल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ही जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आपकी डिटेल पंडित जी के पास मौजूद है, सीधे आप अपने सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरी कुंडली देख के वो ग्रह दशा बताएं, क्योंकि पिछले 8-10 सालों से समय कुछ खराब चल रहा है, मानसिक अशांति, बच्चों से। देखो ऐसा है अनिल, तुम्हारा जन्म 28 दिसंबर 1986 को 5:05 पर सायंकाल बेगूसराय में हुआ है। तुम मिथुन लग्न में पैदा हुए हो, वृश्चिक राशि है। तुम्हारे कुंडली में बहुत तगड़ा वाला विष योग है। चंद्रमा और शनि दोनों तुम्हारे छठे रोग स्थान में हैं। मानसिक रूप से तुम इतने ज़्यादा नकारात्मक विचारों में फंस गए हो कि तुम्हें कुछ पॉजिटिव समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो चंद्रमा नीच का है, ऊपर से शनि के साथ है, मतलब इतनी निगेटिविटी ने आपको हावी कर रखा है कि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। आपको हंसे महीनों भर हो गए होंगे। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि 4 अप्रैल 2020 से आपकी केतु की दशा चली है और केतु आपके चतुर्थ स्थान में कन्या राशि में बैठा हुआ है। आपका पूरा दिमाग एकदम उथल पुथल हो गया है, पूरा पारिवारिक संरचना ढह रही है और आपको नाना प्रकार की शंकाएं हो रही हैं। आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितर दोष है, हमारे यहाँ प्रेत दोष है, हमारे यहाँ ये बुरा है, वो बुरा है। कुछ नहीं है आपके यहाँ, न कोई पितर दोष है न कुछ है। ये ग्रहों की खेल है, ग्रहों की चाल है। आपको एक उपाय बताता हूँ, करिएगा। 125 दिन बाद फायदा न मिले फिर ईमेल करिएगा। सुबह उठ करके नहा करके सूर्य को जल दीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 10 माला जप रुद्राक्ष की माला पर रोज सुबह करने का प्रयास करिएगा। 125 दिन के बाद आपकी मानसिक स्थिति और आपकी पारिवारिक स्थिति दोनों में सुधार होगा। इसमें दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि सुधार होने से कोई रोक दे। और व्यर्थ का दिमाग में ये फतूर मत ले आओ कि तुम्हारे ऊपर प्रेत दोष या पितर दोष है। ऐसा कुछ है नहीं, ना तुम्हारी कुंडली ऐसा कुछ संकेत कर रही है। जय मां विंध्यवासिनी। ये अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए अब पंडित जी से जानते हैं ईएमआई और कर्ज से मुक्ति के अचूक, आसान और असरदार उपाय। पंडित जी बताएं। देखिए भाई, हमारे तो यहाँ सनातन धर्म में एक कहावत है कि कर्ज, मर्ज और शत्रु तीनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कर्ज, मर्ज और शत्रु तीनों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और हर समय इन्हें बड़ा समझना चाहिए और हर समय इनसे सतर्क रहना चाहिए। कर्ज एक ऐसी चीज है जो 10% तो आवश्यकता में होती है और 90% लोग शौक बस कर लेते हैं। कर्ज जैसी बड़ी समस्या से जल्दी छुटकारा पाने के लिए आपको मंगलवार को लाल मसूर का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगलवार के दिन कर्ज उतारना चाहिए। घर की उत्तर पूर्व दिशा जो है, ईशान कोण, उसको इतना चमका के रखिए, इतना चमका के रखिए कि फर्श में अपना चेहरा दिख जाए, अपनी परछाई दिख जाए, इतना सुंदर उसको बना के रखिए। और हनुमान जी के चरणों में मंगलवार को और शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर का लेप करिए। अपने माथे पर भी उसी सिंदूर से तिलक लगाइए।
हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ करिए। जल्दी कर्ज उतर जाए और जिस काम के लिए आपने कर्ज लिया है उस काम में भी सफलता मिले, इसके लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूरी है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ लोगों को इस समय, वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ, हाँ, कुछ लोगों को शॉपिंग करने की बीमारी होती है और अगर क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो उसका यूज जरूर करेंगे। और ये क्रेडिट कार्ड एक दिन इतना जहर बन जाता है, इतना जहर बन जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं तो अपने दर्शकों से कहता हूँ, क्रेडिट कार्ड आप भी ले लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड का उपयोग या तो हॉस्पिटल में करिए, क्योंकि वो इमरजेंसी है, वहाँ करना पड़ेगा आपको अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। और दूसरा, जिस दिन आपके घर में खाने के लिए आटा न हो तब इसका उपयोग करिए। बाकी किसी चीज़ के लिए, शौक के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेंगे तो इसका ब्याज इतना ज़्यादा है कि उसकी अदायगी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी। शुक्ल पक्ष के हर बुधवार को ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें। लेकिन अगर आपके ऊपर कर्ज करोड़ों में हो गया है और अब आपकी सारी प्रॉपर्टी बिकने के बावजूद भी कर्ज नहीं उतरने वाला है, तब इन छोटे मोटे उपायों से काम नहीं चलेगा। तब तो आपको अपने पूजा स्थान में बैठ करके सिटकिनी बंद करके गेट की और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना होगा। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते करते ऐसा मनोभाव बनना चाहिए कि आपके आंखों से अविरल आंसू बहे। ये आंसू आपके भगवान से बर्दाश्त नहीं होंगे और आपको इस कर्ज के मकड़जाल से निकलने में वो आपकी सहायता करेंगे। लेकिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते समय जब तक आपके मन में आर्त भाव नहीं आएगा तब तक गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी बेकार है। आर्त भाव आना चाहिए, प्रभु अब संभाल लो, अब कोई सहारा नहीं बचा। जैसे द्रौपदी अपने पतियों को देखती रही, भीष्म पितामह को देखती रही, धृतराष्ट्र को देखती रही, तो कुछ नहीं हुआ। दुशासन अपनी मनमानी किए जा रहा था, लेकिन जब एक बार बुलाया, हे कन्हाई खींची जाए सारी, तुरंत आ गए गोविंद और तुरंत उन्होंने द्रौपदी के लाज की रक्षा कर ली। इसी तरह से जब आप शरणागति के लिए प्रभु को पुकारोगे कि प्रभु अब इस दुर्दिन से बचाइए, तो निश्चित रूप से प्रभु का चमत्कार आपको दिखाई देगा। बैंक से मकान या गाड़ी खरीदने के लिए अगर आपने लोन लिया है, EMI से जल्दी राहत पाना चाहते हैं, तो हर बुधवार को 1.25 पाव मूंग उबालकर उसमें घी मिलाकर आपको गाय को खिलाना चाहिए। इससे भी कर्ज में जल्दी आसानी से मुक्ति मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और नमस्कार।